Hello, welcome to the new channel IPSA Education. All the academic videos, पढ़ाई वाले videos अब मैं इस चैनल पे डालती हूँ जिसका नाम है IPSA Education. Let me just write it here. IPSA Education. This is a new channel मैंने बनाया है. मैं अपने सारे पढ़ाई वाले वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के इस चैनल पे डालती हूँ, यूट्यूब चैनल पे. ओके, सो टुडे वी डूइंग फिजिक्स लाइट चैप्टर. ओके, टॉपिक ब्रॉड टॉपिक इज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. तो हम एक पार्ट में सबसे पहले समझते हैं कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता क्या है. रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बहुत सिंपल सी चीज होती है. एक क्यूबॉइड होता है, आप सबको क्यूबॉइड पता होगा. जैसे ये बुक एक क्यूबॉइड है, ठीक बात है. ये बॉक्स एक क्यूबॉइड है, ये डस्टर भी एक क्यूबॉइड है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज. इट इज क्यूबॉइडल इन शेप. अब इनको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. क्यूबॉइड क्या होता है? इसके अंदर 6 फेसेस होते हैं. फेस मतलब सरफेसेस. जैसे ये एक सरफेस, ये दूसरा सरफेस, ये तीसरा सरफेस और ये 4th सरफेस, ये वाला 5th सरफेस और ये वाला 6th सरफेस. तो टोटल 6 फेसेस होते हैं एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में, ठीक है. तो चलो हम इनको नाम कर देते हैं. ये वाला और ये वाला फेस, ऑपोजिट फेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर. तो अगर हम ये लेते हैं, ये सरफेस और ये सरफेस, ये आपस में पैरेलल होते हैं. तो चलो हम इनका एक नाम दे देते हैं. सपोज दिस इज कॉल्ड फेस ए, तो इसका नाम भी फेस ए हो जाएगा, ठीक है. अब जो आपको सामने नजर आ रहा है ये वाला, चलो इसका नाम हम बी फेस दे देते हैं. ये वाला बी फेस. तो इसके ऑपोजिट कौन सा फेस है? ये वाला, राइट. ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस के आपस में पैरेलल होते हैं. सिमिलरली ये सी सरफेस और ये वाला सी सरफेस, ये भी एक इधर होगा एक इधर होगा, ये भी आपस में पैरेलल होते हैं. तो ऑपोजिट फेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है. 6 फेसेस. The next thing is it is made up of glass. Simple. The name is rectangular glass slab here, so it will be made up of glass only. Since it is glass, हमने refractive index पहले भी पढ़ा हुआ है आपने. Since it is made up of glass, glass is denser medium than air. Just nothing too difficult to understand. Then the slab is this will be it's denser medium than air. एंड जो चीज डेंसर मीडियम देन एयर होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा मोर देन 1, ठीक है. ये बात हमें रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के बारे में बतानी चाहिए. अब एक चीज जो होती है जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है या हमें ठीक से नहीं पता होती. अगर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऐसे रखा हुआ है सपोज टेबल पे, ठीक है, तो टिपिकली लाइट लाइट हम इस ये वाला जो सरफेस है इस सरफेस से हम अंदर लाइट भेजेंगे अगर, तो इस वाले सरफेस से बाहर निकलेगी. जिस सरफेस पे आप लाइट भेजोगे उसके जो पैरेलल सरफेस है उससे बाहर निकलती है. अगर आप यहाँ से भेजोगे तो यहाँ से निकलेगी. अगर आप यहाँ से लाइट भेजोगे तो इसका पैरेलल सरफेस कौन सा है? ये है. सो इफ यू सेंड द लाइट फ्रॉम हियर, द लाइट विल कम आउट फ्रॉम हियर. इफ यू सेंड द लाइट फ्रॉम हियर, यहाँ से इसके अंदर आपने लाइट भेजी तो इसका पैरेलल सरफेस है ये. अगर आपने यहाँ से लाइट भेजी, इफ यू सेंड द लाइट फ्रॉम हियर, द लाइट रे विल कम आउट फ्रॉम हियर. सो रिमेंबर, लाइट कम्स आउट, light ray or light simply comes out from opposite parallel surface. Alright.
अब जो टिपिकली डायग्राम्स बने होते हैं ना बुक में या कहीं भी या स्कूल में जो आपको पढ़ाएंगे, वो ऐसा डायग्राम नहीं बनाते। वो क्या बनाते हैं, वो ऐसा डायग्राम सिर्फ एक रेक्टेंगुलर जैसा बना देते हैं। तो कंफ्यूजन हो जाता है कि हो क्या रहा है ये। अब और दिखाते हैं कि यहाँ से लाइट रहेगा, ठीक है। अब इसका मतलब भी हमें समझना होगा। इसका मतलब होता है ये जो दिखा रहे हैं ना, ये जो सामने है वो सरफेस ए दिखा रहे हैं, वो सरफेस ए दिखाते हैं, ये वाला सरफेस दिखा रहे हैं। और ये लाइट रे कहाँ किस पे इंसिडेंट हो रही है, ये इस पे इंसिडेंट नहीं हो रही, ये वाले सरफेस पे, सरफेस सी नहीं सॉरी सरफेस बी जो पीछे है, ऐसे हमने रखा हुआ है। ये सरफेस ए है जो सामने दिख रहा है, और जो लाइट इंसिडेंट हो रही होती है वो इस वाले सरफेस पे जो आपको एज अ व्यूअर नहीं दिख रहा है, यहाँ से लाइट इंसिडेंट होती है, यहाँ से लाइट आती है और इस वाली सी सरफेस से इस वाले बी सरफेस से लाइट बाहर चली जाती है। ये कोई फिक्स्ड नेम्स नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए रखे हैं ए बी सी। तो हमें जो दिखाते हैं रेक्टेंगल वो ये दिखा रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ से लाइट आती है और यहाँ से लाइट बाहर चली जाती है। अब एक वर्ड बहुत कॉमनली यूज होता है, थिकनेस ऑफ स्लैब, ठीक है। अब थिकनेस ऑफ स्लैब का मतलब ये नहीं होता। थिकनेस ऑफ स्लैब का मतलब होता है ये जो चीज ना, ये लेंथ, ये दिस थिंग इज कॉल्ड थिकनेस ऑफ स्लैब। या फिर अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये डिस्टेंस इज कॉल्ड थिकनेस ऑफ slab. Please understand it carefully. If the slab is kept like this distance will be called thickness of slab. Yeah, diagram में यहाँ, और light is incident on this surface which is not visible to you right now, and it will come out from here, this surface which is visible. Okay. Hope what is a rectangular glass slab आपको ठीक से समझ आ गया होगा। होता क्या है, कैसे दिखता है, कहाँ से लाइट आती है, कहाँ से लाइट जाती है। थैंक यू।